दिल की गहराइयों से आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आज दिल आपका रो रहा है, दुखी है, या फिर आप कुछ नहीं कह सकते? तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। अमीश देवगन जी, मैं तो एकदम खुश हूँ, अच्छा हूँ। देश हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग आ रहे हैं, तो इसमें दुखी होने की कौन सी बात है। जहाँ तक सवाल है नेताओं का जाना, नेताओं का आना, तो एक बात जान लो, राजनीति में दाव लगाए जाते हैं। दाव जब दाव लगता है तो कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है, कभी कभी दाव सीधा पड़ जाता है। जब दाव उल्टा पड़ जाता है तो नुकसान होता है, जब दाव सीधा पड़ जाता है तो फायदा होता है। लेकिन दाव लगाना थोड़े ही छोड़ा जाता है। कल तक अमरिंदर ये सिंह सिद्धू वाले दाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सिद्धू वाले दाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल तक भाई नवजोत सिंह सिद्धू ने दाव लगाया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को पलट दिया। अब उनको पता नहीं क्या हुआ, ये तो वही बता सकते हैं कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब तो कांग्रेस को ही पलट दिया ना। कल तक उन्होंने कैप्टन की कुर्सी को पलट दिया था, आज तो कांग्रेस को ही पलट दिया। आप भी मेरे कार्यक्रम में कह रहे थे, गांधी आपने ही मेरे कार्यक्रम में कहा था कि जिसको कांग्रेस पसंद नहीं है वो कांग्रेस छोड़ के चला जाए। लेकिन देखिए, या तो सिद्धू ही छोड़ के जा रहे हैं। अमीश, जब तक गांधी फैमिली सलामत है कांग्रेस को कोई नहीं पलट सकता। लेकिन अब तो कन्हैया आ गया। कांग्रेस की शक्ति है। आचार्य जी, अब तो कन्हैया आ गए। कन्हैया कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। मतलब गांधी जिस जहाज को नहीं आप पार लगा सकते, उसको मैं लगाऊंगा पार। कन्हैया अभी बालक हैं राजनीति में, अभी कन्हैया आए हैं, उनका स्वागत है। अभी उनको निखरने दो, उनको जवान होने दो, उनको परिपक्व। राहुल गांधी उसको पार्टी में लेके आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेता उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। वो बालक कहां है? अरे तो जब घर वो में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के 2024 के चेहरे ना हो जाए। बड़े बुजुर्ग उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, सारे लोग मिलकर नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं। कन्हैया कुमार आए हैं, उनका नाम ही कन्हैया है। अब कन्हैया आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। काम कन्हैया वाला नहीं है ना। काम तो आपको भी पता कैसा काम है। नाम से क्या होता है? कैसा काम है जरा बताओ। अब देखिए वो क्या कर रहे थे जेएनयू के अंदर। वो तो अफजल की बर्सी बनाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी देशभक्ति का समंदर है। यहां जो आता है देशभक्त हो जाता है। कल क्या कर रहा था, कल किसने क्या किया, उनके अतीत में क्या है। अगर कन्हैया कुमार को देश के खिलाफ नारे लगाए कन्हैया कुमार, तो उनको तो कोर्ट ने अभी जमानत दी है। कोर्ट ने फैसला कहां किया? कोर्ट ने कहां माना उनको देशद्रोही? ठीक है, कन्हैया कुमार को देशद्रोही नहीं मानती, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लेने की आवश्यकता क्या थी? दिक्कत क्या आपको? तो 2024 में इसको चेहरा बना देंगे क्या? जमानत तो दी है, लेकिन जमानत देते हुए क्या कहा था? ये एक संकीर्ण बीमारी है जिसे समाज में फैलने से रोकना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने उस बीमारी को अपने घर में ले लिया है। सुनिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट कांग्रेस को नहीं चाहिए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल ही नहीं चाहिए। कांग्रेस से बड़ी देशभक्त पार्टी कोई नहीं है। और सुनिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो अगर कोई छोटा मोटा इधर उधर का दाएं बाएं गड़बड़ करके भी आदमी आया, मुझे तो देखिए, चंदन का वृक्ष है, भुजंग लिपटे रहे, सांप लिपटे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे आपकी तो एक ही बात याद आती है आचार्य जी। 4 दिन पहले आप मेरे कार्यक्रम में थे और आपने बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर बोला था कि राहुल गांधी दूल्हा, इस बारात में जिसको आना है आ जाए। लेकिन बराती आपने कन्हैया और मेवानी जैसे बुला लिए। बराती आपने कन्हैया और मेवानी जैसे बुला लिए। अब बताइए, जिस बारात में कन्हैया कुमार और मेवानी होंगे, तो उस बारात का हाल क्या होगा? अरे अमीश देवगन जी, सत्य सनातन धर्म तो अनूठा है हमारा। तो हमारी आप सनातन धर्म को काहे बीच में लेके आ रहे हैं इसके अंदर? भगवान भोलेनाथ की बारात में सुनिए, भूत भी, प्रेत भी, जिन्नात भी। अच्छा, तो भूत प्रेत है ये कन्हैया? औघड़ भी, भंगड़ी भी, नशेड़ी भी सब आते हैं। भोलेनाथ की बारात है। और राहुल गांधी जी जो हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे शिव हैं जो जहर भी पी करके अपने गले को रोक लेते हैं। और जहर उनको किसी ने दिया थोड़ी है। अगर ये मेवानी और कन्हैया जो जहर है, ये जहर किसी ने दिया थोड़ी है पीने के लिए।
खुद ब खुद कांग्रेस अगर पीले और बोले हम भोले शंकर बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है ना। सुधांशु त्रिवेदी, महादेव की बात हो रही है, बारात की बात हो रही है, लेकिन मुझे तो ये ध्यान आ रहा है, ये पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, यानी श्राद्ध जिन्हें बोला जाता है, श्राद्ध चले रहे हैं, ऐसा कहते हैं। इसमें कोई नया काम करते नहीं है, कोई नया काम करते हैं तो वो उल्टा पड़ जाता है। मुझे लगता है कि शायद कहानी कुछ ऐसी तो नहीं है। लेकिन सुधांशु जी, जवाब। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप भी। देखिए, पितृ पक्ष में पितृ विसर्जन भी किया जाता है, पूर्वजों को श्राद्ध दी जाती है। तो जितने भी कांग्रेस के बचे कुछ पुण्य कर्म थे, उसका पूरा श्राद्ध और पिंडदान आज इन्होंने कर दिया। ये बात मैं राजनीतिक यथार्थ पे कह रहा हूं। इंदिरा जी के जमाने तक से लेकर नरसिम्हा राव तक कम्युनिस्टों का यूज किया कांग्रेस, और राहुल गांधी और प्रियंका सोनिया गांधी जी के जमाने तक आते आते यूज होने लगे। पहले खामखा में जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़े हो गए। अब जब उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, कन्हैया कुमार जी ने चुनाव लड़के हार के बराबर हो गए, तब उनको अपने यहां ले लिए। यानी वामपंथ यानी कम्युनिस्टों का जो जहाज जब डूब गया पूरा, यानी उस वेस्ट बंगाल में जहां पर खाता नहीं खुल पाया, जहां कभी इनका जलवायु जलाल था 10 साल पहले, जब डूब गया वो जहाज, तब दूसरे डूबते हुए जहाज पे आके सवार हो गए। तो ऐसा काम जो इन्होंने किया है, ये दर्शा रहा है कि अपने पूर्वजों के सब किए धरे पर पानी फेर दिया। हाँ, एक बात के लिए मैं आचार्य जी को साधुवाद दूंगा कि कहीं ना कहीं चूंकि उनके नाम में आचार्य लगा है, तो कोई ना कोई विवेक तो उनके अंदर उसका अंश होगा। तो उन्होंने कहा कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इन लोगों को भुजंग, यानी भुजंग का अर्थ होता है सांप, वो तुलना किसके लिए की गई ये सहज समझा जा सकता। मगर आचार्य जी, मैं रहीम का एक दूसरा दोहा बोलता हूं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। यानी स्वाति नक्षत्र की शुद्ध पानी की बूंद ऐसी होती है कि कदली फल में गिरती है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो मोती बनती है, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बनती है। जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। और आज एक और अच्छी बात भी हुई है, 2 भटके हुए नौजवान कांग्रेस में आ गए, और एक नौजवान यानी सिद्धू वो भटक गया। टुकड़े टुकड़े करने वाले के नारा देने वाले कांग्रेस में आ गए, ईंट से ईंट बजा के टुकड़ा करने वाला वो बाहर चला गया। मगर मैं एक बात और एक यथार्थ भी कहना चाहूंगा, आज जो कुछ कन्हैया कुमार जी ने बोला है वो कितना सत्य है कितना असत्य। पहली बात, उन्होंने भगत सिंह जी की जयंती की बात कही। अरे जनाब, इसी जेएनयू में तो ऐसे ऐसे राइटर रहे जिन्होंने भगत सिंह जी को टेररिस्ट लिखा। बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब में टेररिस्ट लिखा, जिस जमाने में ये पढ़ते थे, इन्हीं वामपंथियों ने टेररिस्ट लिखा। और जब हमारी सरकार आई तो भगत सिंह जी के भाई के पोते यादवेंद्र सिंह संधू ने इस विषय को लेकर आपत्ति दर्ज की, हमने उठाया तो जानते क्या जवाब दिए? दूसरे एडिशन में टेररिस्ट वर्ड हटा दिया है। वो आज आकर भगत सिंह जी के अलंबरदार, सिर्फ भगत